हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को टिस के फॉर्म के बारे में ईच एंड एवरी जानकारी हम दे देंगे। और सबसे पहले सबसे जरूरी जानकारी कि टिस ने इस बार ऑफिशियली इस एडमिशन ब्रोशर में बता दिया है कि अब 100% वेटेज जो है वो CUET के मार्क्स का रहेगा। किसका रहेगा? CUET के मार्क्स का। और उसी के हिसाब से कोई एक्सटेम्पर राउंड नहीं होगा, कोई एक्सटेम्परी भी नहीं होगा, रिफ्लेक्शन भी नहीं होगा, टेस्ट या जीडी या ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू, कुछ भी नहीं होगा। और जो रिजर्वेशन के रूल्स हैं वो तो खैर रहेंगे ही। तो आपको ये चीज सबसे पहले मैंने बता दी। एक चीज और, जो भी पीजी वाले बच्चे हैं उनके लिए हमने एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे फायदा ये होगा कि आपको सारा अपडेट यहाँ पे मिल जाएगा। इवन कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो भी हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। टेलीग्राम पे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, बार बार भेजने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए। और आप ये जितने भी फॉर्म आएंगे उसका भी वीडियो हम वहां पे बता देंगे। तो एडमिशन ब्रोशर क्या होता है, किस सब्जेक्ट में कितनी सीट है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, ये सारा एडमिशन ब्रोशर में ही मिल जाएगा, आपको ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा। अब देखिए, इस यहां पे कुछ डिस्क्लेमर दिया गया है। आप टिस के ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा कोई इंफॉर्मेशन कहीं से लेते हो तो उसे रिलायबल नहीं माना जाएगा। दो ही इन्होंने उपाय बता दिया, या देख सकते हो। एडमिशन के रिलेटेड रिगार्डिंग कोई हेल्पलाइन अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे है। ईमेल आईडी भी है। बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी क्वेरी रहती है, उन्हें परेशानी होने लगती है, तो वो यहाँ पे यूज करके पूछ सकते हैं। ये मैं पहले कह रहा हूं क्योंकि बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और रिलेटेड तो ये भी आप यहाँ पे बात कर सकते हो। द कंटेंट ऑफ एडमिशन ब्रोशर आर सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन, हो सकता है कुछ इसमें बदलाव आए, आपको बता दिया जाएगा। कंटेंट क्या क्या है इस 54 पेज के डॉक्यूमेंट में। So first of all, you have to read all the critical things about the institute, general instruction for applying PG program, program specific eligibility and intake. Is it clear? तो कौन कौन से कैंपसेस हैं, कौन कौन सी यहाँ पे स्कूल ऑफ एजुकेशन डेवलपमेंट स्टडीज, स्कूल ऑफ हेल्थ सिस्टम स्टडीज, इन सब का इस बार, पिछली बार भी हमने वीडियो बहुत सारा बनाया था। अब हमने CUET PG पॉइंट बना दिया है अलग से PG वाले बच्चों के लिए। तो मेक श्योर कि आप इन सब चीजों में आप अपने स्कोर और टारगेट यूनिवर्सिटी, टारगेट कॉलेज, ये सब मेक श्योर कि आप कमेंट हमें जरूर करो। ये सारे कोर्सेज हैं। आप देखो, स्कूल ऑफ हैबिटेट स्टडीज, जमशेदजी टाटा स्कूल ऑफ डिजास्टर स्टडीज, स्कूल ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी, स्कूल ऑफ मीडिया एंड कल्चरल स्टडीज, सेंटर फॉर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट स्टडीज, स्कूल ऑफ लॉ, राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। इसका तुलजापुर जो है ऑफ कैंपस ये भी है। यहाँ पे MSW का रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है। टिस का हैदराबाद ऑफ कैंपस है। ऑफ कैंपस मतलब मेन कैंपस तो मुंबई में ही शुरू हुआ था, बाद में ये जब जगहों पे शुरू हुआ। इसमें भी देखोगे जेंडर एंड लाइवलीहुड का है। अच्छा, आप जो रजिस्ट्रेशन करोगे ये सबकी चॉइस फिलिंग आप ध्यान में रखोगे कि आपको कौन सा चाहिए, नंबर क्या है। तो इन सब के लिए आपको एक कोर ग्रुप की काउंसलिंग की जरूरत पड़ने वाली है। फॉर्म भरते वक्त भी बहुत सावधानी से भरना होगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज होने लगोगे। तो स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस का भी आपका अलग कॉलेज है, ये आपको देखना होगा। टिस गुवाहाटी ऑफ कैंपस भी है, नॉर्थ ईस्ट वाले बच्चों के लिए बहुत बेस्ट रहता है। सिलेक्शन प्रोसीजर और एडमिशन रूल भी इन्होंने बताए हैं। पेमेंट या रिफंड, रिजर्वेशन पॉलिसी, ये सब बता दिया है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ते चलो। और जनरल इंफॉर्मेशन हमने देख दिया। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये मैंडेट किया है कि NTA कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट करवाएगी, और सभी सेंट्रल स्टेट पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोनॉमस कॉलेज, ये सब इसके पार्ट में रहेंगे। ये सब इन्होंने दिया है, बोल बच्चन पहले दे दिया है। इन कंप्लायंस विद द अबव, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बाद ये आया था, इसके कंप्लायंस में CUET PG का किया गया है सारा काम। ये बस हिंदी में मैं बता रहा हूं। NTA has mapped TIS PG program to the respective question paper code. क्या कोड थे? NTA के हिसाब से थे। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई मैक्सिमम ऑफ 3 प्रोग्राम। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप ज्यादा से ज्यादा 3 पेपर अप्लाई कर सकते हो, चारों कैंपस मिला करके। पहली चीज, आप अलग अलग कैंपस में तो 3 पेपर करोगे नहीं। ऐसा नहीं हो कि लाइवलीहुड यहां करो और जेंडर जस्टिस वहां करो, ऐसा नहीं होगा। आप एक ही कैंपस के अलग अलग कोर्सेज को ट्राई करोगे, बेटर रहेगा। अगर आपको यह भी मन है कि अलग अलग कैंपस में अलग अलग कोर्स ट्राई करें, तब भी आप 3 ही कर सकते हो, नेमली मुंबई, तुलजापुर, हैदराबाद, गुवाहाटी। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू मेक देयर चॉइस ऑफ प्रोग्राम्स केयरफुली आफ्टर रीडिंग द प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन। चेंज ऑफ प्रोग्राम विल नॉट बी अलाउड। आप अगर भर दिए एक बार तो ये बाद में अलाउ नहीं होगा। आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से पढ़ना है। जैसे एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया था, वो पेड काउंसलिंग ले रहे हैं, तो उनको मैंने गाइड किया कि सर मेरा सेकेंड सेमेस्टर में बैक लगा, ये है वो है, तो मेरा तो टिस के लिए मैं एलिजिबल हूं नहीं, क्योंकि उसने पढ़ा है। ठीक है, प्लीज नोट दैट कि फॉलोइंग मैनेजमेंट रिलेटेड PG प्रोग्राम, द एडमिशन विल बी हेल्ड सेपरेटली बेस्ड ऑन कैट स्कोर, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन HR एंड लेबर रिलेशन,
ऑर्गेनाइजेशन, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, चेंज एंड लीडरशिप, मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। ये कैट 2024 के स्कोर पे होगा, ये याद रखिएगा। अब आप कुछ मिसलीडिंग हो जाओ, समझ में नहीं आए आपको, तो ये सब कैंसिल कर दिया जाएगा। द कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर मैक्सिमम 3 प्रोग्राम एंड पे फॉर ईच ऑफ द प्रोग्राम इन वन ऑनलाइन फॉर्म। अच्छा, फॉर्म शुड नॉट फिल मोर देन 1 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आपको एक से ज्यादा फॉर्म नहीं भरना है, उसमें ज्यादा ज्यादा 3 सब्जेक्ट भर सकते हो और एक ही फॉर्म में तीनों का भरना है। ऐसा नहीं कि तीनों के लिए अलग अलग फॉर्म भरोगे। समझ में आ गया? अदरवाइज यू कैन वॉच इट वंस अगेन। अगर आपने एक से ज्यादा फॉर्म भर दिया तो कैंसिल हो जाएगा। अगर गलती कुछ हो जाए तो एडिट का इंतजार कर लेना, नहीं आएगा एडिट, इसलिए सावधानी से भरिए। आपको एक प्रोग्राम के लिए 900 और 3 प्रोग्राम के लिए 2700 रुपया का फॉर्म लगेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि पेड काउंसलिंग मैंने आपके लिए एक्टिवेट किया है टिस वाले बच्चों के लिए। उनको ये ध्यान रखना है कि हमारा एप्लीकेशन है एकेडमी पॉइंट। देखो काउंसलिंग क्या होता है, काउंसलिंग में आपको सही राह हम बताएंगे। मैंने खुद यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम क्रैक कर लिया। मेनी ऑफ द फ्रंट, मेनी ऑफ द कॉलेजेस, मेनी ऑफ द कोर्सेज के सारी जानकारियां मुझे हैं, तो सभी के लिए यहाँ पे दी गई हैं। आपको एक लंबा अनुभव है, पीजी वाले बच्चों का बहुत ज्यादा डिमांड रहता है कि सर इसको सावधानी से भरना है। आप पेमेंट किसी भी मोड से कर सकते हो, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर और एनी अदर मोड अदर देन द अबव मोड इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से कर सकते हो। यहां यूपीआई नहीं लिखा है भाई, तो ट्राई नहीं करना। कैश और पेमेंट गेटवे से आपसे मांगा जाएगा। कैश मतलब आप चालान कर सकते हो, बैंक में जाओगे, चालान आपको बैंक से जाकर के चालान टैब से करना है, वो भर के बैंक में देना है, वो आपको बैंक के दे देंगे, ये आप कर सकते हो। लेकिन कोई फायदा नहीं है, अब अधिकतर बच्चों के पास कार्ड है ही। पेमेंट का क्या प्रोसेस है, चालान का यहाँ देख लो, लिखा हुआ है चालान का 50 रुपया लगता ही है। हम लोग भी बीएचयू में वहां पे था। सर्टिफिकेट क्या क्या चाहिए, जनरल बच्चों को डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने हैं, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, टिस, कॉपी ऑफ चालान अगर आपने किया है कैश में तो, और ऑनलाइन पेमेंट किया है तो पेमेंट रिसीट को डाउनलोड करके रख लीजिएगा, वीवीआई पॉइंट है। एससी एसटी अगर आप बच्चे हो, चूंकि इनको बहुत सारा देखो, आप एनुअल सर्टिफिकेट अपना एनुअल इनकम का बनवा लेना, क्योंकि बहुत बेनिफिट मिलता है। हमारे कई स्टूडेंट हैं जिनका इंटरव्यू मैंने पोस्ट किया था, नया इंटरव्यू मैं एक लेकर के आ रहा हूं आप सभी के लिए जल्द ही। तो आपको यह ध्यान देखना है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का बना हो और नायब तहसीलदार, ब्लॉक डेवलपमेंट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बना हुआ, ठीक है ना। ओबीसी वाले बच्चों के लिए भी एनुअल इनकम 1 लाख से कम हो, ये सब क्राइटेरिया ध्यान से पढ़िएगा। और ओबीसी एनसी के लिए ये सब भी क्राइटेरिया दिया हुआ। आर्म फोर्सेज के लिए क्या क्या चाहिए ये भी इन्होंने दिया, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, टिस, चालान, ये सब है। अब जीओआई पीएमएस एलिजिबिलिटी, प्लीज लिंक जो है उसको देख लेना, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी यहां पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27% और सीट आर रिजर्व टू, कौन किसके लिए रिजर्वेशन होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है वो भी यहां पे रहने वाला है। डिप्यूटेड कैंडिडेट्स, ऑफिसर डिप्यूटेड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट aspiring to study in any master's program will have to undergo a written test, online personal interview as mandated by respective school. It is not mandatory that a sponsored deputy candidate have a COT score. उनको ये सब नहीं करना। इंटरनेशनल कैंडिडेट के लिए भी अपना अलग लॉ है, देख लीजिएगा। अब मुंबई कैंपस में आप देखोगे, एक चीज का ध्यान रखना है, जो मास्टर ऑफ सोशल वर्क चिल्ड्रन एंड फैमिली ग्रुप का है, 30 इंटेक है। इंटेक मतलब इतना ही सीट है यहाँ पे, तो 3 पेपर कोड यहां मान्य होंगे। अब आप कहोगे सर 3 पेपर कोड के क्या अलग अलग कट ऑफ आएंगे, डेफिनेटली वो आपके कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको इंफॉर्मेशन देंगे और उसकी लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। तीनों पेपर कोड सोशल वर्क में सभी जगह है, आपका जिससे बेस्ट स्कोर हो उसी से फिल करिएगा, ये ध्यान रहे। इसकी अलग अलग एलिजिबिलिटी के लिए यहाँ पे इन्होंने लिंक दे दिया है आपकी सहायता के लिए, ठीक है। आप क्लिक करोगे दिख जाएगा। एलिजिबिलिटी क्या है, बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए या मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 3 या 4 ईयर या 10+2+4 जो भी हो। और एक याद रखना है आपको कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो ब्रिज कोर्स का पैटर्न है वो फिल होना चाहिए। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेंट कैंडिडेट्स स्टडिंग इन 3 ईयर बैचलर शुड हैव पास्ड इन ऑल सब्जेक्ट फॉर द फर्स्ट टू फोर्थ सेमेस्टर। यहाँ ये ध्यान देना है कि ऐसा ना हो कि सेकंड में बैक लगा हो और उसको फिर अगले साल देते हैं ना, तो अगले साल वाला सीन नहीं होना चाहिए। यहाँ बैक वाले बच्चे नहीं करेंगे। जब तक अपना डिग्री सर्टिफिकेट आप नहीं जमा करते हो तब तक ये आपका फाइनल नहीं होगा, एलिजिबिलिटी नहीं मानी जाएगी और आपका कभी भी कैंसिल किया जा सकता है। एलिजिबिलिटी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन एप्लीकेशन विल बी यूज्ड फॉर फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस, वही डिसाइड करेगा।
इसी तरीके से मैनेजमेंट एंड लेबर स्टडीज में जो COQP 12 वाले बच्चे हैं उनके लिए इतने सारे हैं। इसमें मास्टर ऑफ आर्ट्स MA इन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में 45 है, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन लेबर एंड स्टडीज प्रैक्टिस में 27 है। एलिजिबिलिटी फॉर मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ये भी दिख रहा है आपको, एलिजिबिलिटी यहाँ अलग अलग, आपको तो पहला तो मालूम ही होना चाहिए, वही सेम चीजें हैं, आप किसी में फेल ना हो, 10+2+3 हो या 10+2+4 हो, और 1 ईयर का ब्रिज गैप जो कोर्स है वो हो। लेबर स्टडीज का भी आप देखोगे तो ये होगा। ये सारा एलिजिबिलिटी आपको अपने अपने कोर्सेज का ध्यान से पढ़ना होगा। ये बहुत छोटी छोटी एक एक कोर्सेज का है। ये अगर कोई कहे कि सर मैं आप वीडियो बना दीजिए, तो मैं बना तो तब दूं, लेकिन आप लोग क्या होते हो कि वीडियो बीच में छोड़ देते हो, तो इसके लिए मोटिवेशन आपको देना पड़ेगा, तभी जाकर के ये चीजें होंगी। चलो, स्कूल ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज में भी देखोगे सिर्फ पेपर कोड यही मांगा गया है। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें COQP 11 पेपर कोड मांगा गया है, जैसे मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब बढ़िया कोर्स है, इनकी नई इमर्जिंग कोर्स है, न्यू इमर्जिंग डिमांडेड कोर्स है। पब्लिक हेल्थ सोशल एपिडेमोलॉजी, जैसे मैंने पब्लिक हेल्थ में सर्टिफिकेट कोर्स किया है गांधीनगर से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ से, समझ में आ गया। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे कि आपको ये सारी चीजें कौन कौन से कोड के अंतर्गत आएगा। यही सारा है पेपर कोड, आप देखोगे सब कुछ यहाँ पे ग्रेड या यहाँ फिर से आएगा 3 मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन में, एलिमेंट्री, B.Ed M.Ed, इंटीग्रेटेड M.Ed, ये सब में 3 पेपर कोड हैं। ऐसा नहीं होगा, तीनों का अलग अलग आएगा रिस्पॉन्स, और जो आपका बेस्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आप भरोगे। COQP 15, 11 ये सब है। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन टेक्नोलॉजी सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम है, मतलब इसमें फी ज्यादा लगेगा। क्या क्या एलिजिबिलिटी है, 2 ईयर फुल टाइम है, ये सब इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। फिर अगला स्कूल है स्कूल ऑफ हैबिटेट स्टडीज, जो आप देखोगे यहाँ भी कितनी सीटें हैं, सब में ये दिखा रहा है, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल। एक चीज़ और मैं बता दूँ कि इसका प्लेसमेंट स्कोर बहुत अच्छा है, तो आप प्लेसमेंट वाली वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है, और ये सारा डिटेल आपको दिख जाएगा। अब एलिजिबिलिटी में मोटा मोटी सभी जगह अप्रॉक्सीमेटली वही बातें हैं। और वन थिंग, मास्टर ऑफ लॉ LLM का यहाँ पे है, LLB नहीं होती है, तो LLM में 40 सीट है, और इसमें 3 ईयर LLB चाहिए, और आपको 50% मार्क्स चाहिए। 1 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम है, ये याद रखिएगा, एक ही साल का LLM है। 23 पेज पे इन्होंने कहा है, सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम 23 पेज पे कह रहे हैं देखने के लिए, देख लेते हैं भाई। तो चलो इसको देख के चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऐसा तो कुछ दिखा नहीं रहा है। अच्छा 23 इसके वाले 23 पे, एंकर्ड बाय स्कूल ऑफ लॉ राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, ये मुंबई कैंपस में कैंपस के बारे में बताया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं इस डॉक्यूमेंट में। आई होप आपने ये डॉक्यूमेंट पढ़ी होगी पूरा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, एनेक्सर वगैरह है, किसको कौन सा सर्टिफिकेट जमा कराना है उसके बारे में है, आप यहाँ देख सकते हो। आपके अगर इनकम सर्टिफिकेट बनवाने हैं तो इसी सर्टिफिकेट पे बनवाइएगा, ये ज़्यादा बेहतर होगा। एंड SC/ST सर्टिफिकेट का भी इन्होंने दे दिया है। ऑल मास्टर्स प्रोग्राम, एक तो इन्होंने फ़ी भी आपको बता दिया है, किसका कितना फ़ी है, SC/ST का है, ठीक है, कितना फ़ी है। उसी तरीके से आप देखोगे एकेडमिक ईयर जो है इनका फ़ी का बैकग्राउंड का स्टेटस भी इन्होंने बता दिया है, इंपॉर्टेंट रूल्स बता दिए हैं। बाकी सबके फ़ी जो कश्मीरी माइग्रेंट्स की जो सीट्स होंगी वो भी इन्होंने लिख दिया है, सब कुछ लिख दिया। कुल मिलाकर के रिक्वायरमेंट फॉर सर्टिफिकेट ये सब बता दिया इन्होंने। सभी के अलग अलग ग्रुप है, आर्म फोर्सेज के लिए क्या है, मेंटल बिहेवियर है ना, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये सब इन्होंने बताया हुआ है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।